सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर के आर पार की लड़ाई के मूड में है। शीतकालीन सत्र के दौरान रैली और प्रदर्शन के बावजूद जब कोई ठोस परिणाम नहीं निकला तो पेंशनरों में गहरा रोष फैल गया। कांगड़ा में हाल ही में हुई रोष रैली के बाद समिति का कहना है कि सरकार दबाव में आई थी और मुख्यमंत्री ने वार्ता का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक बैठक के लिए नहीं बुलाया गया। समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 17 दिसंबर से पहले वार्ता नहीं होती है तो वे सचिवालय के बाहर उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। शिमला में पत्रकार वार्ता करते हुए पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने समिति की सबसे प्रमुख मांग जेसीसी का गठन है। इस बार आग्रह किया है कि सरकार इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही। उन्होंने पेंशनरों के दूसरे गुट पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग पेंशनरों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि अदालत से जारी स्टे ऑर्डर पेंशनर वेलफेयर गतिविधि चलाने के अधिकृत नहीं है। सर, मेरा नाम ताजी पलमो है। मैं जिला लाहौल स्पीति से संबंध रखती हूँ। जो इन लोगों ने बात कही है, सरकार से रिक्वेस्ट की है, जैसे धर्मशाला में बात हुई थी, प्रॉमिस किया था, उससे अकॉर्डिंग 17 तक जेसीसी मीटिंग बुलाने की इन्होंने प्रॉमिस की थी। सो इनको कंप्लीट करना चाहिए, अपने प्रॉमिस से मुकरना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग हमारे पेंशनर्स जो है आस लगाए बैठे हैं सरकार से कि हमारी सरकार जो है हमारे जितने भी ड्यूज़ है वो समय पर अदायगी करे। बस मेरे को यही कहना है सरकार से, कृपा करके कि आप जो जितने भी हमारे हक है, पेंशनर्स के हक है, वो हक उनको दिया जाए। बस यही कहना है मुझे। सैनाम नेगी, मीडिया प्रभारी हूँ मैं हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के जो पेंशनर का। मेरा तो ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी से धर्मशाला इस विधानसभा के दौरान हमारे से जो बैठक हुई थी, बात हुई थी कि मतलब प्रदर्शन के दौरान आक्रोश रैली के बाद, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं जो है कि मैं जो असेंबली जो विधानसभा के बाद जो आप लोगों को वार्ता के लिए बुलाऊंगा और इसमें जो आपको ये किया जाए कि भाई आपको जो बैठ के बात करेंगे इसको सुलझा के किया जाएगा। तो हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है हमारे जो अपने सुरेश ठाकुर जी ने और अपने महामंत्री ने यही कहा था कि भाई ठीक है कि आप एक बार जो है कि इसमें पैसे तो लगेगा नहीं, कम से कम बैठने के लिए जो कम से कम आपस में बात तो करें इस चीज़ के लिए। तो इसलिए सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कहा था कि भी हम जो है कि इसमें जो है विचार करेंगे, आपको जो है कि विधानसभा के बाद आपको बुलाया जाएगा। परंतु लेकिन जो कुछ दिन पूर्व जो अभी 2-3 दिन पहले जो है कि एक स्वयंभू नेता है, जो मेरे को याद है कि मैं भी उनके साथ हूँ, मैं पहले जो उनके साथ रहा हूँ, तो मेरे को यह पता है कि वो जो है कि वो पार्टी में जो है कि वहाँ भी पदाधिकारी है, परंतु वहाँ मेरे को पता है कि वो पेंशन को तोड़ने के लिए जो करा उसका तो एक भी आदमी नहीं है। लेकिन एक ही जो हमारे को जो है कि जो हमारे साथ जो 18 संगठन है, जो हिमाचल प्रदेश के 2 लाख कर्मचारी 2 लाख पेंशन है, उनको जो है कि वो करने के लिए उनकी जो जायज़ मांगे है उनको ठंडे बस्ते में डालने के लिए ये जो सरकार द्वारा षड्यंत्र रचाया जा रहा है, ये उचित नहीं है। जो इसका जो खामियाजा जो है कि विधानसभा चुनाव में और साथ साथ जो है कि ये जो अपने पंचायती राज चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इसको गंभीरता से ले और जो हमारी संयुक्त संघर्ष समिति के जो बैनर तले जो है सुरेश ठाकुर जी है उनको बुलाया जाए टाइमली और इसको जो है कि सुलझाया जाए। कोई आपको आज ही पैसे नहीं मांग रहे हैं, इसको जो है कि बातचीत करके सुलझाया जाए ताकि जो है कि आगे सरकार की और पार्टी की स्थिति जो है कि ठीक रह सके। अन्यथा नहीं तो जो कई लोगों ने बोला कि 4 भी मुश्किल है, सीमित हो जाएंगे। जो आने वाला भविष्य जो पार्टी का जो है कि बहुत मुश्किल है कि जैसी स्थिति जो लोग जिस तरह से जो है पेंशन और कर्मचारी जो रुष्ट है, और साथ ही जो है कि मेरा आग्रह है कि शीघ्र जो वार्ता के लिए बुलाया जाए। धन्यवाद। सचिव हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति, आज हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई है टाउन रोटरी हॉल में। हमारे 18 संगठन जो पेंशन एसोसिएशन के हैं उनका एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है, जिसके अध्यक्ष हमारे सुरेश ठाकुर हैं। उनकी अध्यक्षता में ये एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उसमें ये हमारा कहना था कि जो हमने 14 सूत्री मांग पत्र हिमाचल प्रदेश सरकार को 2-3 महीने पहले दिया था और उसी कड़ी में 28 नवंबर 2025 को धर्मशाला में जो वहाँ एक विशाल रैली, धरना प्रदर्शन और तपोवन विधानसभा में घेराव किया गया था, उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री ने हमें वहाँ बुलाकर
अपने चैम्बर में बुलाकर यह कहा था कि आपकी ये सभी मांगे जायज है और आपको विधानसभा सेशन के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको बुलाया जाएगा। और आज 11 दिसंबर हो गया है, हफ्ता हो गया है, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों को वार्ता के लिए ना कोई निमंत्रण आया है, ना कोई सूचना आई है। उसी कड़ी में हम पिछले कल उनके निजी सचिव जो हैं उनसे मिले थे और उनको 124 लोगों की जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं इस जॉइंट एक्शन कमेटी के, उनको एक सूची दी कि आप जॉइंट एक्शन कमेटी की एक मीटिंग एज पर योर कमिटमेंट इन दी विधानसभा, और उसके बाद आपने 2-3 बार कई मंचों से ये बोला कि आपके साथ जल्दी ही जेसीसी की मीटिंग हुई, पर अभी तक नहीं हुई। इसी कड़ी में ये हमारे आज 100-200 के लगभग यहाँ हमारे प्रदेश के सभी जिलों से प्रदेश के पदाधिकारी और संयोजक पहुंचे थे और हमने ये निर्णय यहाँ लिया है कि अगर 17 दिसंबर जो पेंशन डे है उससे पहले अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी जेसीसी बैठक को नहीं बुलाते हैं तो हम एक कड़ा निर्णय लेने वाले हैं, जो हम अभी 17 तारीख के बाद लेंगे कि आगे हम या तो विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है यहाँ होने वाला उसका भी घेराव होगा और कोई बड़े पद जो हम उठाने के लिए बाध्य होंगे। ये इसलिए आज प्रेस वार्ता रखी गई थी कि हमारी ये जो पेंशन एसोसिएशन है 1989 से बनी है और आइए सबसे प्रेमराज स्वर्गीय प्रेमराज महाजन जी, जीवन जी और उसके बाद ये जो लोग जो आज हमारे प्रधान हैं सुरेश ठाकुर जी और सारे पदाधिकारी आपके समक्ष यहाँ आए हुए हैं। मैं एक ही बात कह देना चाहता हूँ सुक्खू जी के प्रति कि ये छोटा शिमला में हमारे टाइम में, मैं इस वक्त 84 इयर्स का हूँ, छोटे शिमले ग्राउंड में मैंने देखा वहाँ पर बस स्टैंड में दूध बेचते थे, अखबार बेचते थे। इनकी माता भी पेंशनर, पिता भी पेंशनर, सारा परिवार पेंशनर। हम इनके दुश्मन नहीं है, लेकिन इनको पता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस चीज को सैंक्शन किया है उसको स्टेट भी सैंक्शन करती है, तो क्यों सैंक्शन नहीं दी जा रही है? ये जो हमारी पेंशनों की मांगे हैं इनको तुरंत प्रभाव से सैंक्शन किया जाए। और एक सजेस्ट करूंगा मैं कि आप हमारा जो 17 दिसंबर मनाया जाता है हर साल, वो आप हमारी एसोसिएशन के साथ मनाए। हम सारे हिमाचल प्रदेश के जो 2 लाख पेंशनर्स हैं, मैक्सिमम पेंशनों को आपके समक्ष रहेंगे, आपका दिल बोलेगा कि हमको ये काम करना है। जहाँ मांगों का सवाल है, मैं तो टू दी पॉइंट बात करूंगा। ये मांगे 16 से लेके मांगे नहीं है, हमारा अधिकार है। जो हमारा नौकरी के दौरान अर्जित किया हुआ धन है वो हमें नहीं मिल रहा। 2016 से लेके विशेष कर जनवरी 22 तक के जो पेंशन रिटायर है वो खाली हाथ घर लौटा दिए हैं, उनको एक नया पैसा नहीं मिला। बस हमारी ये विशेष मांग है और मेडिकल भत्ता और जितने भी एरिया है डीए की 13 किस्तें। डीए का मतलब है महंगाई भत्ता। क्या हमें महंगाई नहीं है? हमें भी महंगाई है। तो अगर केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता पूरा मिल जाता है तो प्रदेश के कर्मचारियों को क्यों नहीं मिलता है? तो मैं तो प्रदेश सरकार से यही कहूँगा 2 शब्दों में, 3 साल इनके निकल गए, अगले 2 साल के लिए उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने जिंदगी की शाम किस गली में हो जाए। धन्यवाद।